अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और सुनाएं, कैसे रहे आपके दिन, कैसे गुजर रहे हैं? मैं पहुँच आई थी हांगकांग और वहाँ से आने के बाद मुझे क्वारंटाइन किया गया। उसके बाद दूसरे दिन मेरी रिपोर्ट आई तो मुझे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये जो अभी मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, ये यहाँ से हॉस्पिटल के बाहर का व्यू है। मैं फारिग बैठी हुई थी तो सोचा आप लोगों से मैं थोड़ी सी गपशप कर लूँ, वीडियो एडिट करके डालती हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का व्यू। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, मुझे खड़े होकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। रूम में सिर्फ मैं थी और अकेली थी बिल्कुल। जिस दिन मैं आई तो मैं यहाँ पर खड़ी होकर काफ़ी उदास फील कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ इसकी। और आप सुनाए, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रही हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। हालांकि मैं बहुत एहतियात कर रही थी उसके बावजूद भी। तो प्लीज़ आप लोग भी एहतियात कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो सके, बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें। और ये मेरा हॉस्पिटल का जो रूम है, ये वो है, बेड है ये मेरा। और ये फ्रूट जो मुझे डेली देते थे, लेकिन मैं फ्रूट नहीं खा रही थी क्योंकि मुझसे फ्रूट खाया ही नहीं जाता, तो मैंने ये ऐसे ही रख दिया। और ये कुछ बॉटल्स हैं जिसमें स्पेसिमेन के लिए इन्होंने दी थी, कुछ टेस्ट वगैरह के लिए चाहिए थी। तो ये वो बॉटल्स हैं जिसमें ये ब्लड वगैरह और सलाइवा वगैरह लेते हैं। ये मुझे खाने के लिए इन्होंने जो दिया, मैं खा नहीं रही थी तो मैं साइड पे रखती रही। मुझे फिर कज़न ने भी घर से खाना भेज दिया था, वही मैं खा रही थी क्योंकि इनका खाना खाने के काबिल नहीं था। यहाँ पे बीपी वगैरह मेरा हर 2 घंटे बाद चेक कर रहे थे। और ये सामने वाला बेड खाली था और मेरी साथ में ही दूसरा जो था बेड वो भी खाली था। और जो चौथा बेड था उस पर एक पाकिस्तानी आ गई थी मेरे साथ। तो मैंने शुक्र किया कि चले थोड़ा टाइम मेरा अच्छा गुजरेगा। ये देखेंगे दूसरा बेड भी मेरे साथ खाली है। यहाँ से हम लोगों को इस गेट से, जो मैं दिखा रही हूँ आपको, इस गेट से हमें बाहर जाने की परमिशन नहीं है। अगर हमें कुछ भी ज़रूरत है तो हम बेल दबा देते हैं, नर्सेज़ हमें कॉल करके पूछ लेती हैं, या जब वो बीपी चेक करने के लिए या टेम्परेचर चेक करने के लिए आती हैं तो वो इस एरिया में गाउन अप होती हैं, फिर इस डोर से अंदर आती हैं। ये टॉयलेट है जो रूम के अंदर ही है और वॉश बेसन लगा हुआ है। ये देखिए बाहर डॉक्टर्स घूम रहे हैं बग़ैर गाउन के, लेकिन इस एरिया में आते हैं जब इस दरवाज़े से अंदर तो इस एरिया में गाउन अप होते हैं। फिर ये जो दूसरा डोर है इसके अंदर आते हैं और फिर हमारा बीपी वगैरह मॉनिटर करते हैं। ये साथ में सेम ऐसे ही दूसरा वार्ड है। और मैं यहाँ पे बैठी हुई इतनी तंग हो गई थी कि बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल जाऊँ। और यहाँ पे बारिश भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम था। और ऐसे मौसम में अक्सर इंसान अकेला तंग हो जाता है, बोर हो जाता है एक कमरे में बैठे बैठे। मुझे कोई परमिशन नहीं थी कि मैं बाहर जा सकूं या नीचे कैंटीन तक। वैसे नॉर्मली कैंटीन तक जा सकते हैं, लेकिन कोविड-19 पेशेंट्स को अलाउ नहीं था कि वो अपने रूम से बाहर निकलें। तो मैं यहाँ पे खिड़की में ही खड़ी हुई शीशे से ही बारिश को बस सिर्फ देख देख के एंजॉय कर रही थी। और साथ में दिल भी मेरा उदास हो गया था कि कहाँ आकर मैं कैद हो गई हूँ। यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि मेरे और कितने दिन गुजरेंगे। 17-18 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया और अब अल्लाह का शुक्र है मैं घर आ चुकी हूँ। 17-18 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया। वो भी कभी वो आते कहते आपको अभी डिस्चार्ज कर देंगे, फिर बीपी चेक करते हाई होता या टेम्परेचर मेरा हाई होता, फिर वो कहते नहीं कल सुबह तक देखते हैं। तो मैंने शुक्र किया कि उन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया। और जिस दिन मैं डिस्चार्ज हो रही थी उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन क्वारंटाइन से निकलने के बाद, ये हॉस्पिटल से निकलने के बाद मुझे क्वारंटाइन नहीं भेजा गया, डायरेक्ट मैं घर चली गई क्योंकि मुझे उन्होंने अलाउ नहीं किया था कि मैं दोबारा क्वारंटाइन जाती। सो बच्चे मेरे क्वारंटाइन में ही थे तो वो मेरे एक दिन बाद उनको वापस आना था घर। तो बस अब मैं यहाँ से जाकर घर पे वेट कर रही थी कि कब मेरे बच्चे आएंगे, उनसे मिलूँगी। जब से बच्चे हुए इतना लंबा अरसा मैं उनसे दूर नहीं रही, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो ये जो
बीमारी है ये ऐसी है कि अपनों के लिए आपको एहतियात करनी पड़ेगी। अपनों से करीब रहने के लिए, अपनों से मोहब्बत करने के लिए आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी और प्लीज़ एहतियात कीजिए इस बीमारी से। मैंने इतनी एहतियात के बावजूद भी मुझे ये वायरस हुआ और मुझे नहीं पता मुझे कहाँ से लगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं कि मम्मा घर चली गई हैं, हम जाएंगे तो मम्मा घर पर होंगी। और यहाँ देखें बारिश कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, मेरा दिल कर रहा था कि मैं शीशा तोड़ के बाहर चली जाऊँ, जो कि मैं जा नहीं सकती थी। और यहाँ पर रोज़ सुबह ऐसे ही बारिश होती है। जितने दिन मैंने हॉस्पिटल में गुजारे तकरीबन रोज़ ही, कभी दिन में, कभी रात में, कभी सुबह ऐसे ही बारिश होती थी। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन अफसोस कि मैं ये मौसम एंजॉय नहीं कर सक रही थी बाहर जाकर। देखिए सारा बारिश से बिल्कुल धुल के दरख्त और ये सारी ग्रीनरी बिल्कुल एकदम निखर सी गई थी। और सुबह सुबह जब मैं उठती थी 5:30-6 बजे, तो मैं जब ये व्यू देखती थी तो ऐसा लगता था आंखें मेरी बिल्कुल ठंडी हो गई हों इस मंज़र को देख के। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है नीचे से, ये गार्डन सा बना हुआ है हॉस्पिटल का ही। यहाँ पे अक्सर पेशेंट सिटिंग एरिया है, ये पेशेंट्स भी जाते हैं, वो बैठ सकते हैं, उनको अलाउ है कि वो यहाँ जाके बैठ सकें। अब तो कोविड-19 की वजह से किसी को अलाउ नहीं है और नॉर्मली ये लोग एडमिट भी नहीं करते जब तक कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ देखिए बारिश रुक गई थी और इसके बाद कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। वो पीछे जो पहाड़ हैं वो पहले छुपे हुए थे बारिश की वजह से और बादलों की वजह से, अब वो क्लियर दिख रहे हैं। मैंने काफ़ी दिनों बाद ये व्लॉग बनाया है। पाकिस्तान में मैं बहुत मुश्किल से मुझे टाइम मिलता था कि मैं कोई व्लॉग बनाऊं। वीडियोस तो मैंने बहुत बनाई, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कोई वीडियो एडिट करती और अपलोड करती। तो सोचा कि चलें, यहाँ हॉस्पिटल में फारिग बैठी हूँ तो ये बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो घर जाकर फिर मैं कोई ब्लॉग बनाऊंगी और अपलोड करूंगी इंशाल्लाह, थोड़ा सेट होने के बाद। क्योंकि जाऊंगी फिर वही बात है कि सारा सामान वगैरह सेट करना है, अनपैक करना है सारा सामान, फिर गेस्ट वगैरह आएंगे तो 2 से 3 हफ्ते मुझे ऐसे ही लग जाएंगे। फिर इंशाल्लाह उसके बाद कोशिश किया करूँगी कि डेली ब्लॉग बनाऊँ और डेली आप लोगों से बात हो सके। मेरी तरफ से आप सब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मैं दुआओं में याद रखूँगी आपको, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ताकि हम लोग एक दूसरे को दुआएं देते रहें और इस वबा से महफूज रहें। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला बस खैर खैरियत से मुझे भी घर लेके जाए। मैं बैग पैक कर चुकी थी। इंशाल्लाह अब घर पे आप लोगों से मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो। दुआ